नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के टॉपर्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है मित्रों। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनके बारे में एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें देवनारायण जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी, ये 5 लोक देवता सम्मिलित है जिनके बारे में एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के लोक देवताओं में से आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये किसके अवतार थे। तो देवनारायण जी विष्णु जी के अवतार थे, आपको पता रहना चाहिए। बाबू जी लक्ष्मण जी के अवतार थे, रामदेव जी कृष्ण जी के अवतार थे, तेजा जी शिव जी के अवतार थे। और आपसे एग्जाम में इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है कि इनकी विशिष्टता के आधार पर कि सांपों के देवता कौन से हैं, गायों की रक्षा के देवता कौन से हैं, प्लेग रक्षक देवता कौन से हैं, या फिर ऊंटों के देवता कौन से हैं। और आपसे एग्जाम में इनके मंदिरों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इनके प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। इनका मुख्य जहाँ पे मंदिर होगा वहीं पे इनका मेला लगेगा, मेलाओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो राजस्थान के लोक देवताओं में से जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनके पंचपीरों में से पूछे जाते हैं। तो पंचपीर जहां पे आता है, तो पंचपीर का मतलब क्या होता है। पंचपीर राजस्थान के वे लोक देवता हैं जिनको हिंदू संप्रदाय के लोग हैं जो जितनी ही श्रद्धा से पूजते हैं उतनी ही श्रद्धा से मुस्लिम संप्रदाय, मुसलमान भी उतनी ही श्रद्धा से में उनको पूजते हैं। उनको कहते हैं राजस्थान के पंचपीर। 5 ऐसे लोक देवता जिनको मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय के लोग समान श्रद्धा से पूजते हैं, उनको कहते हैं अपन पंचपीर। तो पंचपीरों के बारे में आज अपन बात करते हैं। पंचपीर, तो पंचपीर में राजस्थान के 5 पीर कौन कौन से हैं। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगल्य मेहा जी और गोगा जी। और राजस्थान में इनके लिए एक प्रसिद्ध दोहा भी है, वो है पाबू हड़बू रामदेव मांगल्य मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जय। हाँ ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। तो इनका जन्म आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता रहना चाहिए कि ये 1239 ईस्वी भी आपका ऑप्शन आ सकता है या 13वीं शताब्दी भी आपका ऑप्शन आ सकता है। तो आपको पता रहना चाहिए 1239 ईस्वी भी आपको पता रहना चाहिए और 13 शताब्दी में भी इनका जन्म हुआ, ये भी पता रहना चाहिए। कहाँ पे जन्म हुआ इनका, कोलूमंड जोधपुर के अंदर। और मुहनोत नैन्सी और आशा मेडिया और जनमान्यता के अनुसार इनका जो जन्म माना जाता है वो खारी खाबड़ ग्राम जूनागढ़ बाड़मेर में उनका जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं ये कौन से वंशीय राजपूत थे। तो ये राठौड़ वंशीय राजपूत थे। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़, इनकी माता का नाम पूछा जाता है तो कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे और सुप्यार दे। कहाँ की थी, अमरकोट पाकिस्तान। पिता का नाम सूरज सिंह सोडा। इनका जो वाहन है केसर कालवी घोड़ी। इनका मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को। ठीक है दोस्तों, इनके मंदिरों के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो इनके 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक तो कोलूमंड जोधपुर में, दूसरा आहड़ उदयपुर में। ये किसके अवतार हैं, ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं। किसके वंशज हैं, राव सिंह के वंशज हैं। और ये माना जाता है कि जो मारवाड़ से ऊंटों को सर्वप्रथम कौन लेके आए थे, तो सर्वप्रथम पाबू जी लेके आए थे ऊंटों को मारवाड़ से। और ऊंटों की पालक जाति रायका व रेवारी ऊंटों के बीमार पड़ने पर इनकी पूजा करती है। बाबूजी सामाजिक भेदभाव मिटाने और गोरक्षा के लिए जाने जाते हैं। और नीची जाति थोरी जाति 7 भाइयों को शरण देने के लिए भी जाना जाता है। रायका व रेवारी नायक और भील जाति इनको अपना आराध्य देव मानती है। इन्हें देवलचारिणी की गायों को बचाने और अपने बहनों जिंदराव खिची से युद्ध करते हुए जोधपुर में वीरगति को प्राप्त हुए। और मेहर जाति के मुसलमान इनको पीर मानकर पूजा करते हैं। बाबू जी के अन्य नाम भी है, गायों के मुक्तिदाता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों का देवता, हाड़ फाड़ के देवता इत्यादि। बाबू जी की फड़ को नायक या थोरी जाति के बोपे बांसते हैं अर्थात बोलते हैं। वो कौन से जाति के बोपे, नायक जाति या थोरी जाति के जो बोपे होते हैं वो बाबू जी की फड़ को बांसते हैं। ठीक है, बाबू जी की फड़ को बांसते समय रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ पावड़े गाए जाते हैं। ठीक है, पर फड़ या पड़ को बांधते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही बाई और तिरछी पगड़ी। इनका जो प्रतीक चिन्ह कौन सा होगा, भाला लिए अश्वारोही, घोड़े के ऊपर भाला लिए हुए बैठे हैं और जो इनकी पगड़ी है वो तिरछी है, बाई और झुकी हुई है। ठीक है,
आशा मौर्य जी ने पाबू जी के जीवन पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पाबू प्रकाश। अब पाबू जी के एक भतीजे थे जिनका नाम था रूपनाथ जी, जिनको झरड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक प्रमुख लोक देवता थे। और रूपनाथ जी झरड़ा जिन्होंने जींदराव खिलजी से युद्ध किया और उन्हें मारकर अपने चाचा और अपने पिता बूढ़ो जी की मृत्यु का बदला लिया। अपने चाचा पाबू जी और अपने पिता बूढ़ो जी की मृत्यु का बदला लिया। और ये हिमाचल में किस नाम से जाना जाते हैं? बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्लास अपनी यहीं पे कंप्लीट होती है। आगे अपन मिलेंगे अगले पंचपीर के बारे में, हड़बुज के बारे में। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।